हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेरिएशन का आज 5th लेक्चर है। व्हाट इज प्रोपोर्शन? द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। यानी दो रेशियोज हों, उन दो रेशियोज की इक्वालिटी को हम कहेंगे प्रोपोर्शन। जरूरी नहीं कि दो रेशियोज हों, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं द इक्वालिटी ऑफ टू और मोर रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इफ a is to b is equal to c is to d, फर्ज करें कि ये एक रेशियो है a is to b, ये इक्वल है c is to d के, तो हम a b c d इनको कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में लिखे हुए हैं। एंड वी कैन राइट एज, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a is to b, यहाँ पर 4 डॉट देंगे, ठीक है। इसका मतलब भी है इक्वल, यानी ये प्रोपोर्शन की सिंबल है, ठीक। रेशो की कौन सी होती है सिंबल? ये होती है, और प्रोपोर्शन की ये होती है। तो हम प्रोपोर्शन को इस सिंबल से भी लिख सकते हैं और इक्वल की सिंबल से भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। a is to b है तो इसे लिखेंगे a by b इक्वल टू c is to d है तो c by d लिखेंगे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a को d से मल्टीप्लाई करें, b को c से मल्टीप्लाई करें, ये बीच में इक्वल की सिंबल दें, ठीक। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और प्रोपोर्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इक्वल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। ये जो आउटर एलिमेंट हैं प्रोपोर्शन में ए और डी, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। और जो इनर होते हैं उनको हम कहते हैं बी और सी मीन्स। जो बाहर के एलिमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, जो बीच में होते हैं एलिमेंट्स प्रोपोर्शन में उनको कहते हैं मीन्स। और दूसरी बात, ये पॉइंट आप नोट करें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसका मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीम्स की जो प्रोडक्ट होगी वो इक्वल होगी इस मीन्स की प्रोडक्ट के, ठीक, इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अगर प्रोपोर्शन है a is to b और c is to d, तो इसमें जो एक्सट्रीम्स होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी प्रोडक्ट मीन्स की प्रोडक्ट के बराबर होगी। यानी a और d से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल होगा b और b मल्टीप्लाई c। अगर ऐसा नहीं होता, यानी एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट मीन्स की प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होती, तो हम कहेंगे कि वो जो स्टेटमेंट है वो प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल देखें। पहला एग्जाम्पल हम समझें। एग्जाम्पल है 4:6, प्रोपोर्शन 8:12। अब इसको चेक करें कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं। आप चेक कैसे करेंगे? एक ये मेथड है, यानी एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करो और मीन्स को भी मल्टीप्लाई करो।
देखो कि दोनों का आंसर इक्वल है। अगर इक्वल होता है तो हम कहेंगे कि वो जो स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है, प्रोपोर्शन है। इसका क्वेश्चन ये है, इज दिस प्रोपोर्शन और नॉट। तो हम क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी एक्सट्रीम्स को और यहाँ पर मीन्स को। तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और एक्सट्रीम्स को सॉरी मीन्स को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करें 4 को 12 से तो 48, 6 को 8 से तो 48। तो यहाँ पर एक्सट्रीम की प्रोडक्ट इक्वल मिली मीन्स के, तो हम कहेंगे कि ये जो है स्टेटमेंट ये प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन है। अगर फर्ज करें दूसरा क्वेश्चन है, ये प्रोपोर्शन है या नहीं, इसको भी ऐसे चेक कर सकते हैं। आप इन एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों मीन्स को मल्टीप्लाई करें। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें और 20 को 2 से। तो यहाँ पर क्या होगा 80 और यहाँ पर क्या होगा 40। तो 80 और 40 क्या बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक, और हम इन चारों एलिमेंट्स को, हम इसको कहते हैं, ए को फर्स्ट प्रोपोर्शनल एलिमेंट, बी को कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल एलिमेंट, ठीक है, सी को कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल एलिमेंट, डी को कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल एलिमेंट। ये प्रोपोर्शन की डेफिनेशन थी और इसका इनके एग्जाम्पल्स थे। मजीद भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुक से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।